हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी डोसर, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी वर्सेस बैंक एग्ज़ाम। जब एक एस्पिरेंट ग्रेजुएशन एग्जाम कंप्लीट करके सोचता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे, गवर्नमेंट जॉब ले, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैंकिंग एग्ज़ाम एंड सेकेंड इज़ एसएससी एग्ज़ाम। और कई बार ऐसा होता है कि वो इस चीज़ को चूज करने में थोड़ा सा डिसीजन गलत ले लेता है और फिर आगे जाके काफ़ी परेशानी होती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इन चीज़ों को काफ़ी क्लैरिफाई करना चाहूँगा, एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे और एक सही डिसीजन ले पाएंगे, जिससे आपको आगे जो की जर्नी होगी वो काफ़ी आपकी सिंप्लीफाइड हो जाएगी और आराम से गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला होने वाला है। 1 अप्रैल को बैंकिंग एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं और एसएससी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होगा और इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे और फिर आगे डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे और इस टॉपिक को सर्च करेंगे बैंक वर्सेस एसएससी, बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी। लेकिन आप मान के चलें कि इस वीडियो में जो आपको कंटेंट मिलने वाले हैं, जो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट वीडियोज़ में, वो किसी एक सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, या वो बैंकिंग में टीचर हैं, या एसएससी के टीचर हैं, या उन दोनों में से कोई जॉब क्लियर किए हैं, किसी एक तरफ के हैं। और आप सभी जानते हैं कि मैंने दोनों एग्ज़ाम को काफ़ी करीब से देखा है। दोनों के जितने प्रोसेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल, डीवी, सब कुछ मैंने देखा है। सेम एसएससी एग्ज़ाम में टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 और टाइपिंग, सीपीटी, सब कुछ मैंने देखा है। तो मैं आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ। और सबसे पहले आप ये जान लें कि इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। फर्स्ट, बिफोर जॉब प्रिपरेशन। सेकंड, आफ्टर जॉब लाइफ। थर्ड, बेटर जॉब कौन सी है। फोर्थ, डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी इन बैंकिंग एसएससी एग्जाम थ्रू आउट द ईयर। फिफ्थ, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इन बोथ एग्जाम, एसएससी और बैंक में कितना समय लगता है दोनों की तैयारी करने में। एंड बैंक एसएससी अपने प्रोसेस को कितना फास्ट करती है, दोनों के सिलेबस में कितना डिफरेंस है, दोनों के सिलेबस में, दोनों के एग्जाम पैटर्न में, दोनों एग्जाम को क्रैक करना कितना डिफिकल्ट है, एंड क्या हम दोनों एग्जाम के तय साथ साथ कर सकते हैं और ये कितना फिजिबल होगा। एंड आफ्टर जॉब लाइफ कैसी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के ऊपर बहुत फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि आपको प्रिपरेशन में सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना होता है, वो कितना डिफिकल्ट होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, सभी चीज़ें बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते आगे, आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करें या बैंक एग्जाम की तैयारी करें, ये डिपेंड करता है सिर्फ दो फैक्टर्स पे। पहला, बिफोर जॉब प्रिपरेशन, एंड सेकेंड, आफ्टर जॉब लाइफ। मतलब जॉब से पहले जो आप प्रिपरेशन करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, वो कितना डिफिकल्ट होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब चीज़। एंड जॉब के बाद की लाइफ यानी कि आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, पास कितने मिलेंगे, अलाउंस क्या होगी, ग्रोथ कितना होता है, प्रमोशन कितना और ट्रांसफर कितना होता है, एंड आपका पावर क्या होता है, सोशल रिस्पेक्ट कितना मिलता है, इन सब चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जब तक हम जॉब नहीं लेंगे, तब तक बाद की लाइफ कैसी होगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है यहाँ पे, जॉब की तैयारी कैसे करें बिफोर जॉब प्रिपरेशन। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि दोनों में से अच्छा कौन है। तो यहाँ पे दोनों में से अच्छा कोई नहीं है, दोनों जॉब यहाँ पे अच्छी जॉब है, तो आप किसी भी जॉब को ले सकते हैं। बोथ आर गुड जॉब। थ्रू आउट द ईयर हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आती हैं, बैंकिंग एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम। बैंक एग्जाम की बात करें तो बैंक में आपको यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है, जिसे हम लोग स्केल 1 ऑफिसर बोलते हैं। दूसरा, क्लरिकल कैडर की वैकेंसी आती है, जैसे असिस्टेंट, क्लर्क, या फिर हम लोग जूनियर एसोसिएट बोलते हैं। और एक स्पेशल ऑफिसर की आती है। हालांकि ये पोस्ट जो होता है, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होता है, मतलब एक स्पेशलाइजेशन के लिए होता है, एमबीए आईटी इन लोगों के लिए होता है। तो प्रोविजनरी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, ये 3 रेगुलर वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा पीजीडीपीएफ एंड कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आती है। सेम एज असिस्टेंट की बात करें क्लर्क कैडर में, तो आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई जेए, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, कोऑपरेटिव बैंक, इन सब की वैकेंसी आती है। लेकिन इसमें से आप ये 3 देख रहे हैं, एसबीआई, आईपीएस, आरआरबी, इन दोनों में प्रोविजनरी ऑफिसर एज वेल एज क्लरिकल कैडर में ये रेगुलर वैकेंसी है, हर साल आती है। और इसमें वैकेंसी 2000, 3000, 5000, इस तरह से 7000 वैकेंसी होती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आप इंश्योरेंस एग्जाम भी आराम दे पाते हैं। और यहाँ पे एलआईसी एओ, एनआईएसीएल, एनआईसीएल, ईसीजीसी, क्लर्कियल लेवल एंड
ऑफिसर लेवल दोनों की वैकेंसी आती है, लेकिन ये वैकेंसी रेगुलर नहीं होती है, ये कभी आती है, ज़रूरी नहीं हर साल आपको देखने को मिले ही, कभी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तैयारी कर रहे होंगे अगर तो ये भी आप साथ में साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर एसएससी एग्जाम की बात करें, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पे लेवल के लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है। सीजीएल की बात करें, सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के लिए होता है, जहाँ पे आपको लेवल 4 से लेवल 8 तक के पोस्ट मिलते हैं। सेकेंड सीपीओ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीएपी यानी कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन लोगों के लिए होता है जो की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ पे सारे पोस्ट जो होते हैं वो लेवल 6 के होते हैं। CHSL, जिसमें आपको 12th पास जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक की जॉब होती है। एंड MTS अगेन ये 10th पास वाले लोगों के लिए होता है, जिसमें आपको लेवल 1 का पोस्ट मिलता है। और भी वैकेंसी आती है। ये चारों वैकेंसी जो देख रहे हैं ये रेगुलर वैकेंसी होती है, हर साल आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी आती है। और सिलेक्शन पोस्ट की बात करें, यहाँ पे जितने भी ऊपर देख रहे हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक की जॉब इसमें अवेलेबल होती है, लेकिन दिस इज नॉट रेगुलर, हर साल आती है लेकिन वैकेंसी काफ़ी कम होती है, तो इसे भी आप साथ साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन तक जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है बैंक एग्जाम में। बैंक एग्जाम में आपको सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है, फिर आप मेंस एग्जाम देते हैं। अगर आप क्लर्कल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बस आपका खत्म, प्रीलिम्स आपने दिया, मेंस कंप्लीट हुआ, उसके बाद सीधा फाइनल सिलेक्शन डीवी। अगर आप पीयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के बाद मेंस देना होगा, और मेंस एग्जाम में भी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सिर्फ आपके आरआरबी पीओ में नहीं होता है, बाकी आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और बाकी जो पीजीडीवीएफ वगैरह होते हैं उन सभी में आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है। इसके बाद साइकोमेट्री टेस्ट एंड ग्रुप एक्सरसाइज, जो कि फिलहाल अभी एसबीआई पीओ में हो रहा है, आईपीएस पीओ अब तक नहीं हुआ है, आरबी पीओ में नहीं हुआ है। उसके बाद इंटरव्यू हर जगह होता है और डीवी हर जगह होता है, उसके बाद आपको मिलता है फाइनल सिलेक्शन। मतलब कहने का, प्रीलिम्स मेंस ओनली फॉर क्लर्क, और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये पीओ के लिए, और आरबी पीओ और आईपीएस पीओ के लिए, और साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड ग्रुप एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ में। ये होता है पूरा प्रोसेस। ऐसे एग्जाम की बात करें, यहाँ पे आपको टीयर 1 टीयर 2 देना पड़ता है। टीयर 2 में ही आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे आगे जा करके फिजिकल टेस्ट भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। ये पूरा प्रोसेस होता है एसएससी एग्जाम का। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को साथ साथ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पहले एसएससी में भी होता था, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। नाउ लेट डिस्कस टाइम पीरियड कितना लगता है बैंक एग्जाम को अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। आरबी पीओ की बात करें तो इसमें 6 महीने के 7 महीने का एवरेज समय लगता है। आईपीएस पीओ क्लर्क की बात करें, यहाँ पे आपको 8 से 9 महीने का समय लगता है, नोटिफिकेशन आने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक का समय। और एसबीआई पीओ में, एसबीआई क्लर्क में यहाँ पे भी आपको 7-8 महीने का समय लगता है। ये डिपेंड करता है, कभी कभी प्रोसेस का ये फास्ट होता है, कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो 7-8 महीने ये मैक्सिमम टाइम है, इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है। सेकेंड एसएससी एग्जाम की बात करें तो अभी पहले तो काफ़ी स्लो था, लेकिन अब थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। तो 15 महीने में लास्ट वैकेंसी जो थी 2021 की, उसमें आपको जॉब मिल गई थी। मतलब नोटिफिकेशन आने से लेकर के फाइनल ईयर तक के बीच में 15 महीने का गैप था, और ये ज़्यादा होता था पहले, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा टाइम जो है फ्रेम थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे बैंक एग्जाम में सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने होते हैं, सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। क्वांट यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव। कंप्यूटर में ये कंप्यूटर का जो एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ क्लर्क और आरबीआई के स्टूडेंट में होता है। बाकी आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबी इन सब में नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सभी पीओ के एग्जाम में होता है, बस आरआरबी में नहीं होता। बाकी जितने जो पीओ एग्जाम देंगे सभी में आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। नेक्स्ट एसएससी की बात करें, एसएससी में यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ये इंट्रोड्यूस नया किया गया है, लेकिन हाँ पढ़ना तो होता ही है। अब डिस्कस करेंगे कितना डिफिकल्ट होता है इन सब चीज़ों को पढ़ना। अब जो मैं बात करने वाला हूँ डिफ़िकल्टी लेवल दोनों एग्ज़ाम की, इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यही आपको डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, उसमें कितना हार्ड हो सकता है, कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, और आप उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं। और यहाँ पे जो भी मैं बात करूँगा, मैं हमेशा मेंस एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल जॉब लेना होता है, जो कि आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करके ही होता है। और अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी आप आराम से क्लियर कर पाएंगे।
सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम की। बैंकिंग एग्जाम में शुरू करते हैं नीचे से, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपको लेटर और ऐसे लिखने को दिए जाते हैं, जिसका सिंपल सा थ्योरम ये होता है कि आप यहाँ पे उसके फॉर्मेट को पहचानें, फॉर्मेट सीख लें अच्छे से। उसके बाद अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स, एडिटोरियल हमेशा पढ़ते आ रहे हैं और एग्जाम से पहले अगर 10-15 दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप इस एग्जाम को, इस सेक्शन को आराम से क्लियर कर पाएंगे। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपको नॉलेज गेन करेंगे, और उसको बस आपको लिख लिख के देखना है, एक टाइम फ्रेम में टाइप करना होता है कंप्यूटर पे, उससे प्रैक्टिस करते रहे कि आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर सेक्शन इज़ नॉट मच डिफिकल्ट, इज यहाँ पे बस आपको कुछ कैप्सूल्स वगैरह मिल जाती हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, उससे आप अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो यहाँ पे आप आराम से इसे क्लियर कर पाते हैं। इसमें आपको बस पूछा ही जाता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर अच्छे से यूज़ करते हैं, शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ करना जानते हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आंसर कर पाएंगे। उसके अलावा आपको MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल जो होते हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोपोलॉजी, नेटवर्किंग, लेयर्स ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन वगैरह ये सब पूछी जाती है, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं। किसी भी कैप्सूल से अगर पढ़ लेंगे तो इस एग्जाम को, आप कंप्यूटर सेक्शन को आराम से क्लियर कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग GA एंड बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस, ये बैंकिंग एग्जाम है, तो यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें आपको मैक्सिमम, आपको यहाँ पे अगर आप मान के चलिए 6 महीने की, अगर आप अच्छे से करंट अफेयर 6 महीने की बैंकिंग अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस करके जाते हैं, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन आजकल इसका लेवल उतना आसान रहा नहीं। बैंकिंग के GA का सेक्शन बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको चूज करना होता है स्टेटमेंट कौन सही है कौन नहीं सही है। डेप्थ नॉलेज आपको लेनी पड़ती है। यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस और जो भी RBI के सर्कुलर वगैरह आते हैं, इन सब पे क्वेश्चन बहुत डीप में पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से 6 महीने का GA पूरा अच्छे से कवर करना होगा, तभी आप इसमें सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि इसके अगर कट ऑफ की बात करें, यहाँ पे काफ़ी लो कट ऑफ जाती है। 4 नंबर 40 में से 4 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर के आसपास जाती है। आप समझ सकते कितना डिफिकल्ट होता है सेक्शन। हाँ, ये काफ़ी कंसाइज होता है, 6 महीने का ही आपको पढ़ना होता है, लेकिन काफ़ी डीप पढ़ना होता है, तभी आप इसे क्लियर कर पाएंगे। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे हैं और वहाँ से अगर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये करंट अफेयर हो सकता है मेरा, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को, इस सेक्शन को क्लियर कर अच्छे से पाएंगे। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें, बैंकिंग एग्जाम की जो इंग्लिश होती है वो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग आपको RC देखने को मिलेंगे, क्रिटिकल एनालिटिकल टाइप के होते हैं, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, जिसको आपको पढ़ के इंटरप्रेट करना होता है। फिर वहाँ से आपको रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको वहाँ पे टैकल करना होता है, सॉल्व करना होता है। ग्रामेटिकल पोर्शन यहाँ पे एक डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एयर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट में डायरेक्ट कुछ कर पाएंगे। उसके अलावा बाकी जो उसके ग्रामर के एप्लीकेशन होते हैं, उस पर पूरा इंग्लिश बेस्ड होता है। यहाँ पे अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग हैबिट अच्छी है, या फिर इन चीज़ों को आप डेवलप कर रहे हैं, कैसे करेंगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, रीडिंग हैबिट को आप बनाए रखें, जिससे आप आराम से यहाँ पे इस सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्लरिकल एग्जाम में इसका लेवल थोड़ा सा लो होता है और प्रोविजनरी ऑफिसर के एग्जाम में इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। ऑब्वियसली ये होना है। और यहाँ पे अगर वोकैब की बात करें, वोकैब यहाँ पे बहुत ही अजीबो-गरीब नहीं पूछे जाते। जो ट्रेंडिंग वोकैब्स होते हैं न्यूज़पेपर में आपको मिलते हैं, वही रेगुलर यूज़ में होने वाले वोकैब होते हैं, वर्ड्स वही यहाँ पे पूछे जाते हैं। फ्रेजेस, आइडियम्स कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग का सेक्शन जो होता है काफ़ी डिफरेंट होता है अगर कंपेयर करें SSC एग्जाम से। यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी, साइलॉग, डायक्सेंसेस, डेटा सफिशिएंसी और ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, इस टाइप के क्वेश्चन मिसलिनियस में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे सेटिंग एलिमेंट एंड पजल्स, जो कि काफ़ी बड़े बड़े पजल्स, छोटे मोटे पजल भी आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। मेंस एग्जाम में ऑब्वियसली लेवल हाई होता है। यहाँ पे आपको 3-4 वेरिएबल्स वाले पजल देखने को मिलते हैं, काफ़ी लेंदी पजल्स होते हैं, जिसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है, जो कि इस एग्जाम को काफ़ी डिफरेंट बनाता है। और यहाँ पे एक और सेक्शन होता है क्रिटिकल रीजनिंग का, जिसे आप लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते होंगे, जहाँ पे स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एजम्पशन, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। वो भी यहाँ पे इसका एक सेक्शन होता है, जिसकी अगर आप तैयारी करते हैं सही से तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल आसान है, नहीं तो आपको लगेगा आसान, कुछ मार्क मार्क करेंगे लेकिन वो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज क्वांट एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे आपको अर्थमेटिक क्वेश्चंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशंस
और सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, कंसाइज वे में पढ़ना होता है, लेकिन इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है मेंस एग्जाम तक। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स एग्जाम में छोटे मोटे आते हैं, जिससे आपकी एग्जाम बढ़ते जाएगा, मेंस तक पहुँचेंगे इसका लेवल इतना हाई हो जाता है। लॉजिकल DI, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स जो होते हैं आपके पावर पॉइंट में, वो सारे यहाँ पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी यहाँ पे चैलेंजिंग होता है। काफ़ी इसमें अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, तो इसका आप समझ सकते हैं, ये इसका लेवल मेंस एग्जाम में, PO के मेंस एग्जाम में इसके कट ऑफ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जाते हैं आउट ऑफ 60। तो आप समझ सकते हैं इसका लेवल कितना हाई होता होगा। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है, यानी कि आपको हर एक सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना होता है, SBI को छोड़कर। तो इससे आप समझ गए होंगे कि बैंकिंग एग्जाम में आपको जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SSC एग्जाम। यहाँ पे अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल। तो यहाँ पे जो पेपर आया था, ये तो कभी बोलेंगे नहीं, इसे मॉडरेट टू हाई लेवल से बोल सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग से डेडिकेटेड वीडियो। जनरल अवेयरनेस यहाँ जो होता है, इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन काफ़ी होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर आपको जनरल साइंस जो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब पढ़ना होता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड डांस, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स यहाँ पे होता है, लेकिन इसका वेटेज काफ़ी कम होता है। मैक्सिमम चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शंस हैं वो आपको यहाँ पे होती है। तो अगर इन सब चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ना चाहते हैं अगर, तो इसे आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इसके लिए भी। और इसमें बहुत हाई स्कोरिंग ये होता नहीं सेक्शन, क्योंकि इसमें आपको लिटरली मैं बताऊँ, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कुछ भी पूछा सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें इंग्लिश सेक्शन की, SSC एग्जाम का इंग्लिश ग्रामर और रूल्स बेस्ड ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्टिव, पैसिव, नरेशन, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब का यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे इरिटेशन क्वेश्चन भी आते हैं, जंबल सेंटेंस भी होते हैं, RC इसके भी होते हैं, लेकिन बैंकिंग एग्जाम के कंपेरिजन में इसके आंसर काफ़ी आराम से बनने वाले होते हैं, काफ़ी डुएबल होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। वोकैब, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स, फ्रेज, ये सब पूछे जाते हैं इसमें, जिसका आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आपने पढ़ा है आपके लिए आसान होगा, आपने नहीं पढ़ा वो चीज़ आपने स्किप कर दिया है, या फिर आपके पास वो आप नहीं पढ़ पाएँ, तो वो आपके डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश का सेक्शन अगर ओवरऑल कंपेयर करें बैंकिंग एग्जाम से, इसका मुझे हिसाब थोड़ा सा ईजी सा होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इसका काफ़ी डिफरेंट होता है, बैंकिंग एग्जाम में बिल्कुल अलग, यहाँ पे बिल्कुल अलग। इसमें आपको ब्लड रिलेशन, इमेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो, इमेज फिगर, डाइस हो गए, कैलेंडर, साइलॉग, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत सारे आते हैं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए तो पजल्स में आते नहीं हैं, लेकिन अब थोड़े-थोड़े आने लगे हैं। एक-एक लाइन के पजल आते हैं, ज़रा बड़े पजल नहीं आते हैं, नॉर्मल पजल आते हैं, जिसे आप आराम से कर सकते हैं। और इस सेक्शन में नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बाकी क्वेश्चंस काफ़ी आसान से होते हैं, जिसे आप तैयारी सही से करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स, यानी कि क्वांट। इसमें आपको यहाँ पे एडवांस मैथ देखने को मिलता है, अर्थमेटिक देखने को मिलता है, अर्थमेटिक, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। एडवांस मैथ में आपके अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। इसके अगर देखा जाए तो ये अगर आप कुछ सही से रेगुलर आपको पढ़ना होगा, अच्छे से आपको पूरे सिलेबस को जो मेंशन होता है उससे आपको पूरा कवर करना होगा, और उसके अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाते हैं। इसके अर्थमेटिक थोड़े से ईजी साइड पे होते हैं बैंकिंग एग्जाम के कंपैरिजन में। और यहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी रिपीट होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट ईयर भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। डीआई भी इसमें आती है, लेकिन डीआई काफ़ी ईजी होती है, काफ़ी नॉर्मल डीआई होती है, आप आराम से कर सकते हैं। लेवल की बात करें अर्थमेटिक का, बैंक एग्जाम से कंपेयर करें तो काफ़ी इजी होता है। एडवांस मैथ जो है ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, एसएससी के मूड पे। कभी-कभी काफ़ी अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी की शिफ्ट में काफ़ी लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। और इसमें यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है कि आपको हर सेक्शन को क्लियर करने के अलग-अलग कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरऑल कट ऑफ होता है, और कहीं-कहीं कुछ-कुछ जगह पे थोड़े बहुत सेक्शन कट ऑफ होते हैं। इसके बाद इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी होता है,
जिसमें आपको 30 से 35 मिनट, ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम पे। सभी पोस्ट के लिए होता भी नहीं है, लेकिन आपको इससे भी क्वालिफाई करना पड़ता है एसएससी एग्ज़ाम में। बाकी सीएचएल में भी आपको यहाँ पे 35 वर्ड्स के आसपास आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, 35 वर्ड्स पर मिनट। और ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए होता है, हर पोस्ट के लिए ऐसा नहीं होता है। तो अब बताइए आपको क्या लगा, कौन सा एग्जाम डिफिकल्ट है, बैंक एग्जाम या एसए एग्जाम? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। दोनों में समय कितना लगता है तैयारी करने में? तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें, जो अगर सही तरीके से तैयारी कर रहा होता है, तो 6 महीने साल भर में वो पूरे एग्जाम की तैयारी कर लेता है आराम से। 6 महीने काफ़ी आराम से हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नए हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, इस वीडियो को देखने को अगर स्टार्ट करते हैं तो आराम से आप 6 से 12 महीने में इस एग्ज़ाम को आराम से तैयार कर पाएंगे। उसके बाद आप सब्सिक्वेंट एग्जाम देंगे। हो सकता है किसी में आपको फेलियर का सामना करना पड़े, किसी में आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। जो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ जो होता है, आप आराम से 6 से 12 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं, दोनों एग्जाम की। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग दोनों एग्जाम की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं या नहीं? तो आपने यहाँ पे देख लिया दोनों सब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लेवल होता है एग्जाम का, क्या दोनों में कॉमन है, वो भी आपने यहाँ पे देखा। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं बताऊँ, जो मैंने देखा है, मैंने खुद भी किया है, काफ़ी लोग करते हैं, मेरी बात छोड़ दो। काफ़ी लोग हैं जो कि एसएससी एग्जाम बैंक में साथ साथ तैयारी करते हैं और दोनों एग्जाम क्लियर किए हैं। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं आप नहीं करते, तो इसका आंसर होगा बिग यस। यस, आप कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर आप दोनों चीज़ को साथ हैंडल कर पा रहे हैं तो फोकस करें दोनों एग्जाम में साथ साथ, नहीं तो आप किसी एक को चूज़ करके उससे पहले क्लियर कर लें। बाद में अगर आपकी इच्छा होती है, ऐसा लगता है, सेकंड की ज़रूरत है, तो आप तैयारी करें। ये तो हो गई बिफोर जॉब प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें बता दी। अब जॉब के बाद की लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो जॉब के बाद की लाइफ इन सब फैक्टर्स डिपेंड करती है। आपका वर्किंग आवर कितना होगा, सैलरी, पर्क्स, अलाउंस, पोस्टिंग, ये सब। वर्किंग आवर की बात करें, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता। अगर आप प्रोविजनरी ऑफिसर हैं तो आपको रात के 7, 8, 9 बज जाते हैं, 8 तो बज ही जाते हैं बैंक से निकलते-निकलते। और यहाँ पे आपको सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ डे आपको ऑफ मिलता है। लेकिन एसएससी के जॉब में आपको बहुत सारे में आपको शनिवार, रविवार आपको ऑफ मिलता है। और कहीं आपको यहाँ पे भी शनिवार, रविवार को भी जाना पड़ता है। लाइक इंस्पेक्टर वगैरह पोस्ट जो होता है, उसमें आपको उस दिन भी काम करना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो जॉब की बात करें वर्किंग आवर की, ये 9 से 6 के आसपास का होता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे हैं। संडे मंडे को भी काम करना पड़ जाता है, आज के में भी काम करना पड़ जाता है इसमें। सैलरी, पर्क्स, अलाउंस की बात करें तो बैंक एग्जाम में स्टार्टिंग में आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। एसएससी में उतनी नहीं मिलती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है। हाँ, इसमें आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं। दोनों में सैलरी जो है बैंक एग्जाम स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है आपको। पोस्टिंग और ज्वाइनिंग की बात करें तो एग्ज़ाम के ख़त्म होते ही पोस्टिंग आपको, ज्वाइनिंग आपको तो मिल जाती है 1 से 2 महीने में। वहीं एसएससी के एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये डिले हो जाता है कभी-कभार। ये डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में हो रहा है, इस पे थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे लग जाता है। और पोस्टिंग अगर जो होती है बैंक एग्ज़ाम में, आपको कहीं भी मिल सकता है, रूरल एरिया, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी कहीं मिल सकता है। लेकिन एसएससी एग्ज़ाम में, एसएससी के जॉब में मैक्सिमम यही देखा गया है, मिनिस्ट्री वगैरह में होता है तो दिल्ली वगैरह में या फिर बड़े शहर में, कोलकाता, अब ऐसे बड़े शहर में होता है। उसके बाद टियर 1, टियर 2 सिटी में भी इसकी पोस्टिंग होती है। रूरल पोस्टिंग यहाँ पे होती ही नहीं है, कम होती है, अभी नहीं होती है। ग्रोथ, प्रमोशन और ट्रांसफ़र की बात करें तो ग्रोथ इसमें काफ़ी फास्ट होता है। इसमें भी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा मतलब काफ़ी समय के बाद प्रमोशन मिलता है। बैंक एग्ज़ाम में आपको 2-3 साल में अच्छा काम करते हैं तो आप प्रमोशन आपको मिल सकता है। एसएससी में थोड़ा-सा समय लगता है। ट्रांसफ़र बैंक में फ्रीक्वेंट होते हैं, 2-3 साल में आपको ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इस एग्ज़ाम में ये थोड़ा-सा कम होता है, या तो आप परमानेंट एक ही जगह काम करेंगे या फिर ट्रांसफ़र होगा भी तो कम होता है। मतलब 5 साल, 10 साल पे इस तरीके से प्रमोशन वगैरह ट्रांसफ़र होते रहते हैं। पावर और सोशल रिस्पेक्ट की बात करें, जो कि दोनों में है। सोशल रिस्पेक्ट, पावर, बैंक में क्या होता है, आप सिंपल एक नॉर्मल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं। एसएससी में कुछ पोस्ट हैं जैसे कि इंस्पेक्टर वगैरह की, सीबीआई, एनआईए, इन सब की जो पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ईडी, इसमें थोड़ा-सा पावर होता है। लेकिन ये तो डिपेंड करता है आपके मतलब मेंटालिटी पे, आपके सोच के ऊपर, कितना आप रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। दोनों जॉब अच्छी है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि दोनों में आफ्टर जॉब लाइफ कैसा होता है। एंड अब आप बताएँ अपना डिसीजन।
आप क्या चूज करेंगे, बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम या बोथ? कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर आप इस चैनल पे आएंगे देखेंगे यहाँ पे काफ़ी वीडियोज मिल जाती है आपको दोनों एग्जाम की, एसएससी और बैंक। इसमें मैंने पहले बताया, मैं दोनों एग्जाम को काफ़ी करीब देखा है, मैंने ईच एंड एवरी स्टेज तक मैंने देखा अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चैनल पे आएंगे आपको काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बैंकिंग एग्जाम के मेंस एग्जाम तक की प्लेलिस्ट है यहाँ पे। डीआई बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी एसएससी एग्जाम के मिल जाएगी, अर्थमेटिक सीरीज मिल जाएगी, बहुत कुछ यहाँ पे ये एसएससी की प्लेलिस्ट है। ऐसे काफ़ी वीडियो मिल जाती है टाइम टू टाइम। पेड बैच कोर्स भी मैं लाता रहता हूँ इस एग्जाम के लिए, तो आप इन सब चीज़ों को दे सकते हैं। और आई थिंक आपको एकदम सही तरीके से पता चल गया होगा। थोड़ा समय लें, सोचें, इन सबको एनालाइज करें और फिर डिसीजन कर लें कि आपको क्या करना है, एसएससी एग्जाम या बैंक एग्जाम या दोनों। और मुझे ज़रूर से बताएं, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम, ये फेसबुक और ये हैंडल से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स यू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।